जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा कन्या राशि का साल 2025। आप ये YouTube पे जब आप कोई वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होगी हर जगह पे। कोई कन्या राशि का साल 2025 मित्रों अच्छा बता रहा है, कोई ख़राब बता रहा है, और आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था और हमारे पे चीज़ें घटित नहीं हो रही। अधिकतर कन्या राशि वाले यही सोचते हैं कि हमारे पे चीज़ें घटित नहीं हो रही। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी लोग बस बोलते रहते हैं, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं और लोग उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल तो आप यूट्यूब फेसबुक में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, ये भरी पड़ी वीडियो हैं। क्या ये चीज़ें जीवन के अंदर लगती हैं, नहीं लगती हैं? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि साल 2025 की राशिफल की वीडियो जनरल राशिफल की प्रेडिक्शन होती है। ये जनरल होती है, कुछ किसी पे लग भी सकती है, किसी पे नहीं लग सकती है। यानी आपको अगर डिटेल में जानना है कि साल 2025 कन्या राशि वाले हैं और कैसा रहेगा आपकी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके फैमिली की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति, क्या निर्णय लेना चाहिए, किस चीज़ से सावधानी रखनी चाहिए, डिटेल में 15 मिनट की वीडियो पूरी डिटेल में आपकी राशि पे रिसर्च करके पार्ट 1 में बनाई गई है। उसको जरूर देख ले, उससे आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि साल 2025 में 5 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं और ये कार्यक्रम होगा साल 2025 कन्या राशि पे क्या इफेक्ट रहेगा ग्रह गोचर के अनुसार। तो 5 बड़े ग्रह गोचर ट्रांजिट होंगे, यानी साल 2025 में पहला शनि का राशि परिवर्तन होगा, दूसरा बृहस्पति के 2 बार राशि परिवर्तन होंगे, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 बड़े गोचर साल 2025 में होने वाले हैं, जिसमें से 4 का प्रभाव कन्या राशि पे होगा ही होगा। अब 4 का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और जनरल प्रेडिक्शन से मित्रों ज़्यादा हेल्पफुल होती है गोचर की प्रेडिक्शन, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ज़्यादा आपको ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावकारी नजर आएगी। लेकिन जनरल भी आप देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पार्ट 1 आप जरूर देखें। वैसे कन्या राशि के अगर कुंडली के बारे में बात करें तो ये वार्षिक कुंडली है। इसमें आप एक पैटर्न भी देखेंगे कि आपकी कुंडली में एक ओ बन रहा है, यानी कि ओ का मतलब कर्मा इज बैक। इसको ज्योतिष में कहा जाता है कि आपके किए गए कर्म साल 2025 में कन्या राशि वालों वापिस आने वाले हैं। यदि आपने लोगों के लिए अच्छा किया है या अच्छे कर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली साल 2025 में आपका बुरा कोई हो ही नहीं सकता, आपका हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि ये ओ सिंबल बता रहा है कि कर्मा इज बैक। यदि आपने बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया, तो आप भी उसी प्रकार से रोएंगे, या आपने किसी के साथ धोखाधड़ी की है तो आप भी उसी प्रकार से रोने वाले हैं साल 2025 में, क्योंकि कर्मा इज बैक, यानी कर्म वापिस आएगा। तो कहा जाता है ना मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। तो कर्म ना बाचे कोई वो तो अलग बात है, और कर्म वापिस जरूर आते हैं। और वो साल 2025 में ये जो सिंबल है ओ का सिंबल, ये बता रहा है कि साल 2025 में कर्मा वापिस आ रहे हैं। साल 2025 में अगर देखा जाए तो पहले हम कन्या राशि के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जो कन्या राशि होती है ये बड़ी पढ़े लिखने में तेज होते हैं, यानी कि नॉलेजेबल राशि होती है और कैलकुलेटिव राशि होती है। इनको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होती है, पढ़ने और लिटरेचर साहित्य की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, भाषा में बहुत अच्छी पकड़ इनके अंदर होती है, वाणी में प्रवीण होते हैं। ऐसे लोग साहित्यिक होते हैं, ऐसे लोग रामचरितमानस या इस तरह के ग्रंथ या कोई नॉवल इनको कंठस्थ होते हैं। तो कुल मिला के पढ़ने में तो कन्या राशि से कोई जीत नहीं पाएगा, नॉलेज में भी कोई कन्या राशि से जीत नहीं पड़ सकता, या वाणी या वोकैबुलरी में कोई नहीं जीत सकता। और कन्या राशि वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं। यदि इनके पास कोई व्यक्ति आ जाए, अपना दुख दर्द बताए, तो ये उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन कन्या राशि वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो इसलिए बहुत बार इमोशनल फूल भी लोग इनको बना देते हैं, यानी अपने लोगों को भावुकता में या किसी का दुख देखकर उसकी
बहुत सारी मदद कर लेते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर मदद कर लेते हैं, अपने पैर से ज़्यादा बढ़कर, अपनी चादर से ज़्यादा बढ़कर ये मदद करते हैं, जिस कारण से इनके फाके पड़ जाते हैं, इनके जीवन में कठिनाई आ जाती है। दूसरे आदमी का तो मतलब हल हो जाता है, वो इनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है, इमोशनल फूल बनाता है और अपना काम या अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता है। तो यहाँ एक तो इन कन्या राशि के साथ में दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ा इमोशनली होते हैं। दूसरा देखा जाए तो लोग, खासकर अपने लोग, इनका खूब फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि इनकी बड़ाई करेंगे, इनकी तारीफ़ें करेंगे, इनसे अगर मतलब निकालना है तो लोग इनकी बड़ी चाटुकारिता करेंगे, इनको दिखाएंगे हम बहुत दुखी हैं। और ये क्योंकि ये थोड़े से इमोशनल होते हैं तो सब कुछ अपने बाटे का निवाला भी उस आदमी के सामने रख देते हैं, ये इनके साथ में होती है। साथ ही साथ जो कन्या राशि वाले हैं उनको अपनी गुप्त राज, गुप्त रहस्य, गुप्त प्लानिंग किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक काम ना हो जाए। यदि आप किसी पे शेयर कर देंगे तो वो काम होगा नहीं या उस काम में अवरोध आ जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। या फिर वही आदमी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा जिससे आपने गुप्त बात से शेयर की है। तो इसलिए कन्या राशि को कभी भी अपने जीवन की गुप्त बातें गुप्त ही रखनी चाहिए, किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं कन्या राशि के। और ग्रहों की स्थिति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इस बार कर्मा बैक हो रहे हैं। साल 2025 में वार्षिक कुंडली में यश योग आपका बन रहा है, यानी साल 2025 में प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के कन्या राशि के जबरदस्त योग बन रहे हैं। यानी या तो प्रॉपर्टी या वाहन में से एक चीज़ आप खरीदने वाले हैं। साल 2025 में आपके किए गए काम के लिए आपको कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साल 2025 में घर परिवार में शादी, संतान के योग या रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के साल 2025 अच्छा नज़र आ रहा है। और बिल्कुल डिटेल में आपको जानना है तो पहला पार्ट आपको कन्या राशि का देखना पड़ेगा। लेकिन कर्मा इज बैक, याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब साल 2025 में 4 बड़े ग्रह का गोचर कहीं ना कहीं कन्या राशि पे प्रभाव करेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला गोचर 29 मार्च 2025 में शनि देव मीन राशि में ट्रांजिट होंगे। आपके सप्तम भाव में शनि का गोचर होगा। सप्तम भाव रिलेशन का होता है, शादी का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, बहुत बार व्यापार का होता है। तो सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ पर गोचर होने से आपकी राशि से समसप्तक योग बन जाएगा, यानी कि आपकी राशि और शनि देव आमने सामने आ जाएंगे, जिस कारण से हेल्थ के इशू आपके बढ़ जाएंगे। आपको दांत दर्द की प्रॉब्लम होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, खूब सारा धन आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा, सेविंग आपकी जीरो होती हुई नजर आएगी। यानी शनि आपको बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है, सच बताऊं तो। यानी कि शनि आप पे कुछ ना कुछ नुकसान करने वाले हैं। धन से संबंधित मामले में आपको 29 मार्च के बाद विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं तो धन से संबंधित यदि आप किसी पे विश्वास करेंगे, किसी की पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको ठग के जा सकता है, आपको कोई हानि कर सकता है। तो धन संबंधी या कोई भी कागजी कार्यवाही अगर आप कर रहे हैं और 29 मार्च की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट देख ले, याद रखिएगा। साथ ही साथ फिर दूसरा गोचर होगा, वो होगा 14 मई 2025 में बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति का मिथुन राशि में ट्रांजिट होगा और मिथुन राशि में ट्रांजिट होने से वो आपके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। ये आपका स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, यानी कि या तो आप किराया या मकान का में कोई स्थान परिवर्तन होगा, या नौकरी या काम में कोई स्थान परिवर्तन होगा, कोई नया चेंज होगा। नया काम करने के आपके योग बनते हैं, पुराने काम को छोड़ने के, नया काम बदलने के आपके साल 2025 में बृहस्पति के ट्रांजिट से योग बनते हैं। मैरिज, लव और रिलेशन में थोड़ा मतभेद इस ट्रांजिट से होगा। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में अलगाव जैसी स्थिति पैदा होगी। यानी कि 18 मई के बाद धन की स्थिति तो बढ़ जाएगी जो शनि ने बिगाड़ी थी, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जो कि बन रही है। उसके बाद देखा जाए तो 18 अक्टूबर 2025 में यही बृहस्पति 10वें भाव से निकल के लाभ भाव में आ जाएंगे। ये गोचर आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा साबित होगा। प्रॉपर्टी का कुछ लाभ बृहस्पति के द्वारा आपको 18 अक्टूबर के बाद होगा, या प्रॉपर्टी या वाहन या कुछ रेनोवेशन का लाभ आपको मिलेगा।
पद प्रमोशन के आपके करियर में योग बनते हैं, बड़ा धन लाभ बृहस्पति के कर्क राशि उच्च राशि में गोचर से होगा। और जो रिलेशनशिप में अलगाव की स्थिति मई से चल रही थी वो कहीं ना कहीं अक्टूबर में रिलेशन में मतभेद खत्म होंगे, सुलह होगी, शादी के योग नहीं बन रहे थे तो शादी के योग भी अक्टूबर के बाद कन्या राशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बृहस्पति का 18 अक्टूबर के बाद गोचर आपकी जो समस्या चल रही थी पिछले गोचर से उसको दूर करता हुआ नजर आएगा। फिर चौथा गोचर होगा वो होगा 18 मई 2025 को केतु का गोचर होगा। केतु सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं विदेशी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे कन्या राशि के। विदेश से संबंधित अगर आप किसी चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो 18 मई के बाद जो केतु का ट्रांजिट है अति उत्तम है विदेशी काम के लिए। खूब तीर्थ यात्रा आपकी होगी, यानी कि खूब तीर्थ पे तीर्थ, तीर्थ पे तीर्थ और मंदिर पे मंदिर के दर्शन केतुदेव करवाएंगे। प्रॉपर्टी वाहन में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका निवारण भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर शनि का थोड़ा ट्रांजिट गड़बड़ है, उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊं। हर शनिवार को आपको क्या करना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, यह याद रखिएगा साल 2025 में, खासकर 29 मार्च के बाद। और हर शनिवार में पीपल के पेड़ में चौमुखा दीपक आटे का आप जरूर जलाएं ताकि शनि का की कृपा आप पे प्राप्त हो और जो खराब समसप्तक बन रहा है उसका प्रभाव आप पे ना पड़े। तो मित्रों, ये तो हमने आपको गोचर के बारे में अवगत कराया। यदि आपको मेरी ये पेशकश बढ़िया लगी और मैं कुछ बता पाता हूँ, मुझे कुछ अनुभव आपको नज़र आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो भैया मेरे पेज से जरूर जुड़ें। जय माता दी।